मुझे याद है कॉलेज टाइम में तो मतलब होता था फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाओ, जेरोक्स वाले पे, हाँ, वहीं हाँ। पे सबके रिज्यूमे बन रहे साइबर होते थे। कैफे, यू नो, रिज्यूमे राइटिंग इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। एक आपकी सेल्स पिच है, आप खुद को अपसेल कर सकते हैं और प्लीज खुद को अंडरसेल मत कीजिए। तो ये रिज्यूमे राइटर बनना आपको मतलब पहले से था कि रिज्यूमे राइटर बनना है? Naukri.com से मेरे पास कॉल आया था फॉर दिस रेज्यूमे राइटिंग थिंग, एंड उस टाइम पे मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि रेज्यूमे राइटिंग एक डोमेन भी है। हाउ डज अ रिज्यूमे इन्फ्लुएंस इन द करियर ग्रोथ? तो जितने भी रेज्यूम्स हमारे पास आते हैं ना, वो उसमें क्लाइंट्स ऑलरेडी अपने आप को अंडरसेल कर रहे होते हैं कि कोई की कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होते, कोई सिग्निफिकेंट हाईलाइट्स नहीं होते। एंड एक जो चीज़ बहुत फेमस है आजकल इंडस्ट्री में, रिज्यूमे इंडस्ट्री में, वो है ATS। कि ये एग्जैक्टली ATS होता क्या है? तो ATS होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। ATS कंप्लायंट रेज्यूमे होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ATS क्या है और वर्क कैसे करता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। कि इज द यूज ऑफ AI जस्टिफाइड इन रिज्यूमे राइटिंग और नॉट? AI जनरेटेड रेज्यूमे यूज कर रहे हैं तो प्लीज भूल जाइए कि आपको जॉब मिलेगी। अगर हम बात करें उन क्लाइंट्स की, कुछ आते होंगे हमारा कुछ बढ़ा चढ़ा के अचीवमेंट लिख दो। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि अचीवमेंट्स कुछ नहीं होते रेज्यूमे में, और वो कहते हैं मैम अपनी तरफ से लिख दो, लेकिन इंटरव्यू में जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, कहीं ना कहीं आप ही फंस जाएंगे। जो आपका प्रोसेस है वो आप कैसे अप्रोच करते हो कि एक इंडियन क्लाइंट है या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट है? प्रोसेस सेम रहता है, टेम्पलेट डिफर करता है। तो यूएस में तो ये इंडिया वाले जो फैंसी टेम्पलेट्स हैं ये चलते ही नहीं है, सिंपल व्हाइट एंड ब्लैक टेम्पलेट्स ही चलते हैं। एंड व्हाट इज वन मिथ अबाउट द रिज्यूमे राइटिंग यू वुड लाइक टू बस्ट टुडे? वन रेज्यूमे डज नॉट फिट फॉर ऑल, आपको टेलर्ड रेज्यूमे बनाना होगा। आई वांट टू नो कि व्हाट इज द जॉब सर्च स्ट्रेटजी फॉर 2026? ये सबसे ज्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है, बिकॉज हमारे पॉडकास्ट का थीम भी यही है।